और एक बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े भारत लौट रही हैं। विदेश मंत्रालय ने देवयानी का तबादला संयुक्त राष्ट्र से दिल्ली विदेश मंत्रालय में हो गया है। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, धोखाधड़ी का मामला चलेगा और देवयानी दिल्ली लौट रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा, राज्यसभा जब पिछले समय सेशन चल रही थी तभी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने आश्वस्त किया था कि वो कुछ भी करके देवयानी खोबरागड़े को वापस लेकर के आएंगे और अन्यथा वो सदन में वापस नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया था, लीगल कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। भारत ने इसमें एक चतुराई की थी। डिप्लोमेटिक तौर पर उनको जब न्यूयॉर्क में अपने परमानेंट मिशन में ट्रांसफर किया था, उसके बाद भारत लगातार कोशिश कर रहा था कि उन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल सके। जैसे ही यूनाइटेड नेशंस और यूएस के बीच करार के तहत उन्हें इम्यूनिटी मिली, भारत ने बहुत चतुराई के साथ डिप्लोमेटिक मैं कहूंगा रणनीति के तहत उनको वापस भारत बुला लिया है और न्यूयॉर्क से वो चल भी चुकी हैं और अब उनकी पोस्टिंग बाकायदा विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक में रखी जाएगी। और जो कुछ मामला होगा वो अमेरिका में चले, भारत में चले, लेकिन कम से कम भारत ने ये इंश्योर कर लिया है कि भारत की डिप्लोमेट जिनके साथ वहां बदसलूकी हुई थी उन्हें वापस भारत बुला लिया गया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो ऑन वे हैं, न्यूयॉर्क से इंडिया के लिए वो चल चुकी हैं और डिस्टेंस तय करने के बाद भारत पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो ये डिप्लोमेटिक टसल इंडिया और अमेरिका के बीच चल रहा था, मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक जो तनातनी है वो और बढ़ भी सकती है। लेकिन कम से कम डिप्लोमेटिक तौर पर भारत को ये जीत जरूर मिली है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दिला करके अपने डिप्लोमेट को वापस बुलाने में भारत सफल रहा है। शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह, ये बड़ी खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजनयिक संरक्षण, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली देवयानी खोबरागड़े को और उसके बाद भारत में विदेश मंत्रालय में तबादला भी, ट्रांसफर भी कर दिया गया। इस बात की जानकारी दी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने। Dr. Devyani Khobragade, counselor at the Permanent Mission of India to the United Nations in New York, was accorded on 8 January 2014 the privileges and immunities of a diplomatic envoy under the terms of Section 15 of the Headquarters Agreement between the United Nations and the United States. At the same time, the US government requested the Government of India to waive the immunity of Councillor Khobragade. On 9 January 2014, the Government of India declined to do so and transferred Councillor Khobragade to the Ministry of External Affairs in New Delhi. She has since departed for home in India. At the time of her departure to India, Councillor Khobragade reiterated her innocence of charges filed against her.